नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सर 5 चैनल पर आपका स्वागत है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि ऐसे कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि सर मेरा बैक लग जाएगा मैथ में, इंग्लिश में। ठीक है, तो आज हम इन 2 सब्जेक्टों पर बात करने वाले हैं। अभी तक आपने जितने भी लोगों का वीडियो देखा होगा, ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि आपको नकारात्मक केवल बात करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, पेपर ऐसा था, इतना नंबर बन रहा है तो आपका नहीं होगा। ठीक है, तमाम बातें लोग करते हैं। तो आज दोस्तों इसी पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और हमारे एक मित्र थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे और उन्होंने व्हाट्सएप भी कर दिया था पेपर को। और पेपर मैंने जो पेपर था मैंने अपने यूट्यूब पर इस चैनल पर अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने अपलोड नहीं कर पाया। परंतु आज हम आपको बताने वाले हैं कि हकीकत क्या है कि कुछ बच्चे परेशान हैं कि सर मेरा बैक लग जाएगा और यूपी टेट का एग्ज़ाम भी है, उसके बाद भर्ती भी आने वाली है। ऐसा तमाम दोस्तों आपके मन में बातें चल रही होंगी। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो नए लोग हैं, यानी जो डीएलएड करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि कोई भी अभ्यर्थी डीएलएड, ठीक है, यदि करना चाहता है तो वह हमसे संपर्क कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कम से कम में आपका डीएलएड जो है करवा दूंगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि डीएलएड की वैसे फ़ीस अगर देखा जाए, ठीक है, तो 42,000 फ़ीस है। 42,000 फ़ीस है। मैं आपका डीएलएड केवल 31,000 में, ठीक है, आपका डीएलएड यानी 31,000 आपका 1 साल का यह फीस रहेगा। यानी 31,000 में ही आपका डीएलएड 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये 31,000 आपको देना पड़ेगा 1 साल में। तो ये आपकी फ़ीस है। यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ कॉलेज वाले ऐसे हैं जो कि ज़्यादा फीस लेते हैं, कहीं 45,000 ले रहे हैं, कहीं 42,000 ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपका ओनली 31,000 में ही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी नए लोग हैं आपके आसपास के जो भी लोग हैं, ठीक है, आप बता दीजिएगा। तो आप किसी भी ज़िले से करना चाहें, किसी भी ज़िले से, ठीक है, मैं आपका इतने में करवा दूँगा, 31,000 में। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों, बैक पर बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश पर हम बात कर लेते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट पर। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर ज़्यादा डर है अभ्यर्थियों में, तो आपको डरना नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूँ कि आपका 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। ठीक है, 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। उसके बाद 6 से लेकर 11 जो है आपका वेरी शॉर्ट रहता है और 12 से लेकर 18 आपका शॉर्ट रहता है। ठीक, अब इस 5 में से यदि आपका 3 सही है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, 3 यदि सही है और जो आपका ये 6 है, ठीक, 6 से लेकर 11, यदि इसमें आपका 2 अंक सही है, यानी 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, और आपका मान लीजिए कि जो 12 से लेकर 18 है, ठीक है, 12 से लेकर जो आपका 18 है, इस 12 से लेकर 18 में, यानी ये आपका लास्ट पार्ट है। ठीक है, लास्ट पार्ट है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। बस अगर मान लीजिए कि आपका वेरी शॉर्ट आंसर 2 ही सही हैं, 2 सही हैं, 2 और बहुविकल्पी 3, तो आपका 5 नंबर हो गया। आपको चाहिए कितना? आपको चाहिए 7 नंबर। ठीक, 5 नंबर आपका हो गया, 7 नंबर आपको चाहिए। तो 7 नंबर आपको 12 से लेकर 18, यानी मैं आपको बता दूँ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक, ये आपका 2-2 नंबर का है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। देखिए 10 नंबर हो गए यहाँ पर। अब मान के चलिए यहाँ पर मान लीजिए आपका 2 क्वेश्चन इसमें आपका गलत हो गया, 2 क्वेश्चन इसमें भी मान लीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कितना बन रहा है? 2, 2 4, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। 10 नंबर आपका इधर हो गया। ठीक है, और 5 नंबर आपका उधर हो गया, तो आपका कितना हो गया? 15 नंबर हो गया। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, आपका 15 नंबर हो गया। आप बड़े आसानी से पास हो गए, आप बड़े आसानी से पास हो गए। ठीक है, ये आप 100% पास हो जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आपने पेपर, यदि आप मान लीजिए कि आपने पेपर पूरा किया है, आपका गलत भी कितना भी हो, यदि आपने पेपर पूरा कर दिया तो आप 100% पास हो जाएंगे। सिंपल सा ये मेरा फंडा है। पेपर गलत ही किए हो, यदि पेपर पूरा कर दिए हो तो आप पास हो जाएंगे, 100% आपको पास कर देंगे। ठीक है, कोई भी एग्जामिनर होगा वो पास कर देगा आपको। हाँ, यदि कोई वैसा होगा, थोड़ा टेढ़ा दिमाग का होगा तो पास नहीं करेगा, वो फेल कर देता है। बहुत अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छा पेपर किया, सब कुछ अच्छा किया, ठीक है, तब भी फेल ही हो गए, फेल हो गए। सब कुछ सही लिखा तब भी फेल कर दिया।
ऐसे भी लोग कुछ होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबको मैं आपको बता दूँ कि जो भी अध्यापक जो जाँचकर्ता होते हैं, जो अध्यापक जाँचने वाले होते हैं, कुछ अध्यापक जानकार होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, ठीक है? कुछ नहीं होते हैं, उनको हर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए यदि कोई हिंदी का टीचर है तो उसको इंग्लिश में दे देते हैं जाँचने के लिए, तो वो इंग्लिश भी जाँच देता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि स्पेशल ही कोई इंग्लिश का ही टीचर है तो इंग्लिश ही जाँचेगा, नहीं। कोई भी जाँचता है उसमें, सभी जाँचते हैं, ठीक? क्योंकि इसमें पैसे मतलब उसमें उनको वेतन मिलता है, ठीक है? हर पेपर का। तो ऐसा होता है पूरा मामला। और मैं आपको बता दूँ कि आपका यदि मान लीजिए आपने पेपर पूरा किया है, तो आप 100% पास होंगे, भले ही आपका गलत ही क्यों ना हो, ठीक है? गलत ही क्यों ना हो, तभी आप पास हो जाएँगे। हाँ, मैंने आपको बताया कि 5 में से यदि आपका 2 क्वेश्चंस 5 में से आपका 3 क्वेश्चन यदि सही है, ठीक? और जो आपका 6 से लेकर जो 11 था, ठीक है? 6, 7, 8, 9, 10, 11 मान लीजिए इसमें से आपका केवल 2 ही क्वेश्चन सही है। 2 ही क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ, ठीक है? और आपके पूरा गलत हो गया। तो आपका हो गया टोटल कितने? 5 नंबर हो गया। आपको कितना चाहिए? 7 नंबर चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको 7 नंबर चाहिए तो आपको 7 नंबर नहीं देगा वो, बहुत आसानी से दे देगा। जब सेकंड पेपर लिख दिए, मान लीजिए सेकंड में आपने आपका 1 से 2 मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपका छूट गया, तब भी आप पास हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 से लेकर 11, फिर मैंने आपको बताया कि 12, 13, 14, 15 और 16, 17, 18 यानी 12 से लेकर 18 ये जो प्रश्न है ये 2-2 नंबर का था, ठीक है? 2-2 नंबर का था। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर मान लीजिए सब आपने किया, आपको एक नंबर दे दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया ना 7 नंबर, 5 उधर 7, 5, 12 तो बहुत आसानी से पास कर देगा, ठीक है? ऐसे नहीं कि एक ही नंबर देगा, किसी में मतलब उसमें स्टिपिंग मार्किंग भी कर देते हैं, ठीक है? किसी मान लीजिए 2 नंबर का है तो उसमें 1 नंबर या 1.5 नंबर भी दे देते हैं। फिर पेपर देखते हैं, यदि मान लीजिए किसी का 1 नंबर कम पड़ रहा है और उसने अच्छा लिखा है, ठीक है? तो उसका 1 नंबर बढ़ा भी देते हैं और उसको पास भी कर देते हैं। ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दे दी है। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया, यदि कोई भी नया अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड करना चाहते हैं, मात्र 31,000 में उनका डीएलएड कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है? 1 ईयर का ये रहेगा और उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, ठीक है? 31,000 में दोनों साल का मिलाकर आपका 62,000 रुपये पड़ेंगे, ठीक है? तो वीडियो में बस